तो बिल्कुल आप सभी जिस प्रकार से जानते हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म है और वहीं चुनाव जो है वो इस वक्त सर पर आ चुके हैं। फिलहाल रमन भल्ला जी हमारे साथ है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। भल्ला साहब पहले तो जय माता दी और बहुत बहुत स्वागत है। भल्ला साहब कैसे देखते हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव को, पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे। चुनाव बड़ा जरूरी था क्योंकि 10 साल हम लोग इंतजार कर रहे थे कि चुनाव यहाँ पे आए और भाजपा को जिन्होंने लोगों ने इनको पिछली बार वक्त दिया, 3 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर पाए और साफ जाहिर हो गया कि भाजपा हुकूमत नहीं कर सकती, वो अपोजिशन में ही ठीक रहेगी। लगता है कि लोगों का मन जो है इस तरीके से तैयार हो गया कि भाजपा अपोजिशन में ही रहेगी। जनता परेशान है इस वक्त। जनता ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि भल्ला साहब साउथ से लड़ेंगे या बहू से लड़ेंगे। कुछ अफवाहों के बाजार इतने भी गर्मा चुके हैं कि ये भी सुनने को मिल रहा है कि भल्ला साहब इस बार आरएसपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, आपसे जानना चाहता हूं। मैं बहू को छोड़ना नहीं चाहता, बहू के सारे साथी मेरे परिवार के हिस्सेदार हैं। साउथ का फैसला अभी हुआ नहीं, पार्टी जब फैसला तय करेगी उसी के मुताबिक जो हमें संकेत मिलेंगे हम उसी मुताबिक चलेंगे। और मेरी कोशिश है कि हम सब लोग मिलकर रहें, लोग कांग्रेस के हक में समर्थन में वोट डालें, सरकार हमारी बने, ताकि यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, जैसे बहु फोर्ट है, इनको रोजगार मिले। स्लम एरिया वीकर सेक्शन के लोग हैं, रोजगार इनके है नहीं। बिजली के मीटरों के जरिए, स्मार्ट मीटरों के जरिए ये सारे लोग तंग हैं, परेशान हैं। और जब साधन कहीं नहीं होगा तो कहाँ पे कोई ना कोई उसके लिए राजनीतिक ताकत तो चाहिए, कलम में ताकत चाहिए। और हमें लगता है कि बहु फोर्ट के लोगों में यही प्यार स्नेह है कि वो यहाँ पे आके मैं चुनाव लड़ूं। देखते हैं, इनकी बात दिल्ली तक रखेंगे, जो दिल्ली का संकेत होगा हम उसी मुताबिक चलेंगे। कब तक आखिरकार टिकट अनाउंस हो जाएगी? कल तक हो ही जाएगा। कल तक हो जाएगा फैसला। 50 पार का सपना दिखाया है भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को केंद्र सरकार ने, क्या लगता है वो होगा? वो भाजपा के लोग मोदी को साहब को गुमराह करें। जहाँ इनके घर घर में लड़ाई है, लड़ाई झगड़ा, लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। बीजेपी की दफ्तर की हालत देखो, पार्टियां छोड़ के भाग रहे हैं। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या लगता है ये वही बुखलाहट है? बड़ी बौखलाहट है, क्योंकि हम लोग जो हैं लोगों के बीच में 10 साल रहे। अगर बिजली स्मार्ट मीटर लगने की बात है, हमने विरोध किया। टोल प्लाजा हटाने की बात में हमने विरोध किया। नौजवानों के रिक्रूटमेंट स्कैम में हमने विरोध किया। हम हर जगह हर पल, और कैजुअल लेबर को रेगुलराइज करने की मांग हम उठाते रहे फौरी तौर पे। 10 साल ये सत्ता में रहे। आज भाजपा मैनिफेस्टो लेके लोगों के बीच में जा रही है कि हम अगर सत्ता में आए तो ये कर देंगे। भाजपा भूल चुकी है कि वो सरकार में है, जो उन्होंने फैसला करना है, अपनी सरकार है, वो लागू कर दो। जो मैनिफेस्टो में लेके गुमराह करते हो, वो तो विपक्ष मैनिफेस्टो तय करेगा कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे। भाजपा तो ऑलरेडी सत्ता में है, डबल इंजन का प्रशासन है, गवर्नर इनके, सब कुछ इनके। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों में गुस्सा इतना है कि रियासत का दर्जा इस सरकार ने नहीं दिया। चुनाव की घोषणा की और उसकी पावरें सारी एलजी को ताकतवर बना दिया और चीफ मिनिस्टर की पावर को डिल्यूट किया, एमएलए की पावर को कम कर दिया। तो ये बौखलाहट नहीं तो और क्या। इसलिए जनता से अपील करते हैं, घरों से निकलें और वोट डालने के समय एक एक उंगल के जरिए थोड़ा सा भी दबाएंगे तो अपने तमाम जज्बात का उजागर करेंगे। जिन्होंने आशा वर्कर्स का नहीं बढ़ाया, नए एसपीओ को रेगुलराइज नहीं किया, जम्मू कश्मीर में लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम, दहशतगर्दी का मोल बना दिया और फौजियों की दहशत, बगैर जंग लड़े हुए वो शहादत दे रहे हैं। इस सब का सिला उनको नुकसान जो है वो भुगतना पड़ेगा। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है भल्ला साहब, क्या स्मार्ट मीटर की वापसी होगी या नहीं? अगर की बात नहीं, हर कीमत में वो सरकार बनेगी और हम सरकार बनने के लिए टेलीविजनों पर होगा कुछ? हर जगह पे, हर मसले में। क्योंकि 10 साल इन लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने फिर भी पूरे लोगों को बनाया और सब कमेटी बना दी, जिसको इम्प्लीमेंट करने में ले इन्होंने 10 साल लगा दिए। बोलते थे बहुत पैसा है मोदी सरकार के पास, तो आप विधवा पेंशन भी बंद करते हो, ओल्ड एज पेंशन भी बंद करते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उन 80 साल के बुजुर्गों को दफ्तर में बुलाते हो, ट्रेन की जो छूट थी बुजुर्गों की वो भी खत्म करते हो, राशन डिपो में राशन गायब कर देते हो, चीनी गायब करते हो, केरोसिन गायब करते हो। अगर शराब की दुकानें खोलनी हो तो रात को भी ये दरवाजा खोलेंगे दफ्तर का, तो शराब की दुकानें यहाँ पे लाट कर देंगे। तो ये दर्शाता है कि ये कितनी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ प्यार करती है। जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज लूट है। रेत और बजरी की बात करें, क्या रेत बजरी की कीमत, आज कितने लोग अपना मकान नहीं बना सकते। इसलिए सब चीज़ों का विरोध करने के लिए ये जमहूरियत का तकाजा है। बूथ में जाएं, बटन दबा के इन ताकतों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा चाहिए तो भाजपा को निकालना जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया बल्ला साहब। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बल्ला साहब फिलहाल हमारे साथ थे और वहीं इस वक्त बावे मंदिर में जो है वो माता रानी के दर्शनों के लिए फिलहाल पहुंचे थे। और वहीं मैं आपको बता दूं कि रमन बल्ला से जब हमने बातचीत की तो साफ तौर पर ये कहा कि कल जो है वो स्पष्ट हो जाएगा आखिरकार बल्ला साहब जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन साफ तौर पर ये कहा कि बहु कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं, उन लोगों को मैं छोड़कर कहीं और जा नहीं सकता। हालांकि ये एक चीज कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि बल्ला साहब बहु कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही चुनाव लड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी अब एक मजबूत कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जरूर उतारना होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर हम लोगों की वापसी होती है, सरकार बनती है, तो स्मार्ट मीटर की वापसी भी तय है। वहीं डेली वेजेस का जो मुद्दा था उस पर भी बातचीत करते हुए क्या कुछ रमन बल्ला ने कहा साफ तौर पर आप लोगों के सामने जरूर रखा। इस वक्त जो लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस कवरेज को देख रहे थे, क्या कुछ उन लोगों के मन में प्रतिक्रिया है, राय है, लोग अपनी राय देकर जरूर बताएं। फिलहाल तब तक लेते हैं आप इसी प्रकार से देखते रहे चौराहा न्यूज अपडेट। दीपक गुनास के साथ मैं गौरव विनोत्रा। जय हिंद।